हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के क्लास में इम्पोर्टेंट स्टडी जो कीजिएगा। तो यह टोटल 500 क्वेश्चन है। देखिए हम दिखा देते हैं। टोटल 500 क्वेश्चन है। इसका 5 क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। देख सकते हैं 500 क्वेश्चन है। सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक, छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। टोटल 500 क्वेश्चन है। चलिए, अगर इसका पीडीएफ आपको लास्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक, जीके सभी के लिए मायने रहता है। बिहार पुलिस हो या बिहार पुलिस ड्राइवर हो या बिहार दरोगा हो, किसी का भी हो। ठीक, देख सकते हैं दरोगा का है, प्रैक्टिस सेट का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, इस नंबर पर आपको केवल मैसेज करना है, ना कि कॉल करना है। ठीक, फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अगर कहाँ मिस्टेक हुआ वो बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में गलत हो तो वह कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना किस ग्रंथ से की जाती है? तो मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है। किससे? द प्रिंस से। आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रतिपादित राज्य के 7 अंग क्या कहलाते थे? 7 अंग जो होते थे वो क्या कहलाते थे? सप्तंग सिद्धांत कहलाते थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पशुमति शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पशुमति शुंग थे। आगे है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। आगे है, शंकराचार्य ने भारत में कितने मठ स्थापित किया था? तो 4 मठ स्थापित किया था। वह चारों मठ का नाम क्या है? देख सकते हैं चारों मठ का, वेदांत मठ और गोवर्धन मठ और शारदा मठ और ज्योतिष मठ। ये चारों था। कौन सा? वेदांत मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योति मठ। ये सब पूछा जाता है। ठीक, आगे है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं कौन? थॉमस मुनरो को एवं कैप्टन रीड को। स्टैटिक जीके है। ठीक, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वन लाइनर लेकर आए हैं। ठीक, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसा वीडियो आपको लगभग जब तक एग्जाम है बिहार पुलिस ड्राइवर का या बिहार मदनी सेठ का आपको कराते रहेंगे। ठीक, साथ में प्रैक्टिस सेट तो चलबे करता है। चलिए, मणिपुर की किस जनजाति नेताओं को सामान्य अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? तो रानी गायदुलियो। आगे है, महात्मा गांधी ने मलंग बाबा किसने कहा था? महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने किया था? प्रश्नोत्तर सीमा के कावलियों ने कहा था। आगे है, हिंदुस्तान के सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुआ था। आगे है, भगत सिंह ने और सुखदेव और राजगुरु किस संयंत्र केस में फांसी की सजा दिया गया था? लाहौर संयंत्र में इसको फांसी के सजा दिया था। आगे है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लेकिन 9 अगस्त को। आगे है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था। कब? 1789। आगे है, वास्तिल का पतन किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से। नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम पराजय किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट का जो अंतिम पराजय हुआ था किस युद्ध में हुआ था? वाटरलू की युद्ध। और वाटरलू की युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। आगे है, 8 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? मालदीव से मिनिका है।
मालदीव से मिनिकॉय हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। आगे 9 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? मिनिकॉय से लक्षद्वीप। किसको हो जाएगा? मिनिकॉय से लक्षद्वीप। वहाँ था मालदीव से मिनिकॉय, यहाँ है मालदीव से मिनिकॉय से लक्षद्वीप। आगे 10 डिग्री चैनल को द्वीपों को अलग करता है? किसको? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये तीनों बार बार पूछा जाता है, ठीक। इसमें वही क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया है, बिहार पुलिस या बिहार पुलिस ड्राइवर या जितना भी बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम हो या रेलवे, सभी में जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन इसमें डाला गया है। भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ना रहे तो तमिलनाडु मार सकते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? वलित पर्वत है। आगे है ग्रेट हिमालयों को हिमाद्री से कौन सा अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे MCT कहते हैं। आगे है जलोढ़ मिट्टी किसकी कमी से पाई जाती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस के कमी से पाए जाते हैं। आगे है भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कॉफ़ी कर्नाटक में है। आगे है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। लो अयस्क उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। कौन? उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का पहला विमानवाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक धार्मिक लिंगानुपात किस धर्म का है? तो ईसाई धर्म का कितना है? तो 10/6 है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम धार्मिक लिंगानुपात किस धर्म का है? तो सिख धर्म का है। सबसे अधिक ईसाई और सबसे कम सिख। कितना है? 893। पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना और चिली के बीच में है। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? अमेरिका में है, USA में है। स्थानांतरित कृषि या जिसे झूम की कृषि कहते हैं आंध्र प्रदेश में कहाँ किया जाता है? पोंडू नामक जगह पर किया जाता है। यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों में होता है झूम की कृषि। स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में किस तट पर बहती है? अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। कहाँ? अमेरिका के पूर्वी तट पर। कैलिफोर्निया की धारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा। कैसी? ठंडी। अलास्का की धारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म है। आगे है भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे है संपत्ति का अधिकार को अब किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300 के कम रखा गया है। आगे है प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? RK माथुर ने पेश किया था। सन्मुख सट्टी ने पेश किया था। RK सन्मुख सट्टी ने। आगे देख लेते हैं भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा जेम्स विल्सन को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यालय कितना है? 3 वर्ष में यह 70 वर्ष की आयु तक होती है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 ईस्वी में। आगे है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत। भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का पहला मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। संविधान सभा के प्रारूप समिति के केवल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य। आगे है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है?
भाग 4 में है। लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष में किया गया था? तो 1 बार 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे है मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति में है ना, क्रय पर इसका घट जाता है। आगे है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री, तो यह हो जाएगा कौन? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। आगे है एकता टेस्ट सीरीज में है 50 नंबर क्वेश्चन है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गोल्ड ने किया था। किसने? विलियम गोल्ड। आगे देख लेते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र सुधार से है। आगे है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को क्या कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाला बेरोजगारी कौन सी है? प्रक्षण बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में कौन सा संबंध होता है? विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाफर या वक्र क्या दर्शाता है? कर दर या कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। आगे रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेता है। क्या लेता है? पैसा उधार लेता है। रिवर्स रेपो दर कहलाता है। यानी कि आरबीआई खुद दूसरे बैंक से लेता है। अगर आरबीआई किसी बैंक को देता है तो रेपो दर कहलाएगा। रिवर्स रेपो दर जब आरबीआई लेगा तो खाली उल्टा होता है। ठीक। जेनर डायोड का मुख्य उपयोग क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन करना। आगे है शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है? कार्बन की छड़ का बना होता है। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो जस्ते के बर्तन का। देखिए कैथोड किसका बना रहता है? तो कार्बन की छड़ को। और जब पूछेगा एनोड किसका बना रहता है, तब जस्ता के छड़ को। प्राथमिक सेल एक उदाहरण है। लेक्लांचे सेल या डेनियल सेल या वोल्टेज सेल, ये सब क्या है? प्राथमिक सेल है। द्वितीय सेल का उदाहरण कौन हो जाएगा? सीसा संचायक सेल, जैसे लेड एसिड बैटरी। यह होता द्वितीय सेल में। आए गए हैं डायोड बल्ब किस कार्य के लिए उपयोग होता है? यह होगा एसी से डीसी में बदलना। आगे है ट्रायोड बल्ब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? परावर्धक या दो लित्र के रूप में। आगे है अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। बर्फ का गलना केल्विन में कितना होता है? 273.15 केल्विन। अल्कोहल का हिमांक कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। बिजली के हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनों के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.25 से 1.5% होता है। पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होता है? 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। कांसा में तांबा टिन का अनुपात क्या होता है? तो कांसा में तांबा टिन हो जाएगा। कॉपर हो जाएगा 90%, टिन हो जाएगा 10%। आगे है मोनेल मेटल का मुख्य घटक क्या होता है? मोनेल मेटल हो जाएगा निकेल और कॉपर। मोनेल मेटल से पूछा जाता है। मोनेल मेटल याद रखना है, निकेल और कॉपर। रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण
पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो यह आ जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। आगे है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, ये भी क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। आगे है होलोग्राफी में किस प्रकार का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर का प्रयोग किया जाता है, लेजर। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करता है? तापमान की सतह के क्षेत्रफल या हवा की गति पर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया है। भार्जन किस प्रकार के अयस्क के लिए किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। निस्तापन किस प्रकार के अयस्कों के लिए किया जाता है? तो कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑक्साइड के लिए किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा है। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? लगभग 72%। लगभग कितना है? 72%। आइए हेमेटाइट का सूत्र क्या आता है? Fe2O3। Fe2O3 का रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। कच्चा चूना जिसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, कच्चा चूना को क्विक लाइम। आगे है क्विक सिल्वर ने क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH के होल 2 होता है। आगे है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। क्लोरीन गैस बनाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? तो डिकन विधि द्वारा किया जाता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में या एक्वारिया में घुल जाता है। विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीकरण। विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन होती है। कैथोड पर अपचयन। विद्युत अपघटन में पूछेगा कि एनोड पर क्या होता है? तो ऑक्सीकरण। कैथोड पर अपचयन हो जाएगा। आगे है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। आगे है साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। वनस्पति जगत के उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नग्न बीज एक उदाहरण है साइकस या पाइनस का। सबसे लंबा अनावृतीय बीजी पौधा कौन सा है? सिकोया या रेडवुड। आगे है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। आगे है आवृत्ति बीजी पौधे की मुख्य विशेषता क्या है? बीजों के फलों के अंदर होते हैं। द्विनाम पद्धति में पहला नाम किसका है? वंश का। पहला नाम किसका है? वंश का। आगे नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। ठीक, तत्काल के लिए जय हिंद।